तो बच्चों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे अध्ययन कौशल्य। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे मुहावरे और कहावतें लिखकर वहाँ पर आपको सांकेतिक चिन्ह बनाने हैं। जैसे यहाँ पर बनाया गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पर चित्र का कैसे दिया है सांकेतिक चिन्ह, घर का चित्र, मुर्गी का चित्र और दाल का चित्र। वैसे ही 9 2 11 होना, मतलब 9 2 का चित्र और 11 का चित्र, मतलब कहावतें और मुहावरे के आधार पर सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, आँखों का तारा, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, आँखों का चित्र दिया गया है और तारा का चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार का चित्र है, 100 बीमार, मतलब यहाँ पर 100 का भी चित्र दिया गया है, मतलब इसके आधार पर सांकेतिक चिन्ह बनाए गए हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट, मुंह और जीरा, मतलब इस के आधार पर यहाँ पर सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं। आग में घी डालना, तो सांकेतिक चिन्ह देखिए, आग का चिन्ह है यहाँ पर, मतलब आग का चित्र है और उसके आगे घी का भी चित्र है। आगे गले का हार होना, तो इसके आधार पर सांकेतिक चिन्ह यहाँ पर बनाए गए हैं, मतलब सांकेतिक चित्र गले का, और यहाँ पर हार भी दिख रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में से आपने क्या समझा? तो इस पाठ में से आपने समझा कि प्रस्तुत पाठ में मैंने सीखा कि अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया जाता है। खोजबीन, निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। मतलब हर मुहावरे में हाथ इस शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, मतलब ये शब्द उस मुहावरे में आना चाहिए। जैसे हाथ का मैल होना, हाथ तंग होना, हाथ धोना, हाथ पर हाथ धरे बैठना। हर वाक्य में हाथ का प्रयोग हुआ है। स्वयं अध्ययन, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। मतलब जब घटना हो गई है तो बाद में उस पर सोच विचार करने से कुछ फायदा नहीं है। तो इस पर आधारित हम यहाँ पर एक कहानी देखेंगे। चिंटिया और टीटा दोनों पड़ोसी थे। चिंटी बहुत मेहनती थी, वह दिन भर मेहनत करती थी। वह अपने भविष्य के लिए भी अनाज इकट्ठा करती थी। वहीं टीटा सिर्फ पेट भरने तक का भोजन जुटाकर दिन भर खेलता कूदता, नाचता गाता था। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। टीटे को कहीं भी भोजन नहीं मिल पा रहा था, जबकि चींटी आराम से घर में बैठकर बरसात का आनंद ले रही थी। चींटी को देखकर टीटे को यह भी समझ में आ गया कि उसने पूरे साल आराम करके गलती की, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब घटना हो जाने के बाद विचार कर कोई फायदा नहीं है। ज़रा सोचो, बताओ, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो, अगर साइकिल आपको सचमुच बोलने लगी तो क्या बोलेगी? यह अपने कल्पना विचार से आपको लिखना है। जैसे, यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें कहता और वह भी मुझे अपनी सारी बातें बताती। हम दोनों आपस में बहुत बातें करते। मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लेता और वह बिना मेहनत के मुझे मेरी मनचाही जगह पर ले जाती। यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मैं उसके सारे सुख दर्द भी पूछूंगा, दुख दर्द भी पूछूंगा। सब उस पर सवार होते हैं, उस पर सामान रखते हैं, तो उसे कैसा महसूस होता है। मैं उसकी नज़र से दिखने वाली दुनिया के बारे में जानना चाहूँगा। साइकिल जिन जिन स्थानों का भ्रमण कर चुकी होगी उन सभी स्थानों के बारे में भी जानकारी लूँगा। यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मैं उसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। उसका जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ, इन सब की जानकारी लूँगा। उससे पूछूंगा कि वह पहले किस तरह दिखती थी, उससे पहले वह दुनिया कैसे लगती थी और अब कैसी लगती है, उसके हालत में कैसे बदलाव आया। साइकिल से ढेर सारी बातें करके
उसे अपनेपन का विश्वास दिलाऊंगा तथा उसकी हालत को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करूंगा। आगे, सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न क्यों रहना चाहिए? देखिए, हास्य का मतलब होता है हंसना। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हंसने से रक्त संचार बढ़ता है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है। इससे दिमाग भी स्वस्थ है। यूं कहा जा सकता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। विचार मंथन, गागर में सागर भरना, मतलब इस वाक्य का अर्थ क्या है, यहां पर हमें देखना है। गागर में सागर भरना, यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। इस मुहावरे को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कबीर दास ने अपने दोहे के जरिए गागर में सागर भर दिया, यानी कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ लोगों को बताने की कोशिश की है। समझो हमें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्रों की सहायता से शब्द बनाने हैं। मतलब पहले चित्र का पहला अक्षर लेना है और दूसरे चित्र का आखिरी अक्षर लेकर बीच में जो वर्ण दिया गया है उस पर शब्द बनाना है। जैसे पहले चित्र का पहला शब्द कमल का क, बीच में ल और आम का आखिर में म, तो क्या हुआ कलम। कागज का का, बीच में ज, महल का आखिर में ल, काजल। किताब का पहला अक्षर की, धन का आखिरी अक्षर न, मतलब बीच में सा, किसान। किल का की, सात का त, कीमत। कुदाल का कु, बीच में टी और चार का आखिर में र, कुटीर। कूड़ादान का कु, बीच में क, झरना का आखिर में ना, कुकना। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले चित्र का पहला अक्षर और दूसरे चित्र का आखिरी अक्षर और बीच में वर्ण डालकर नया शब्द यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कटार का क, बीच में म और फूल का आखिर में ल, तो क म ल। केला का के, बीच में क और कड़ा का आखिर में डा, के कड़ा। कैमरे का कै, बीच में ला और कैलाश का स, कैलाश। तो यहाँ पर हमने पहले चित्रों का पहला अक्षर लिया है, पहला वर्ण लिया है और दूसरे चित्र का दूसरा वर्ण लेकर नए शब्द बना रहे हैं। कोट का को, बीच में ये और नल का ल, कोयल। बीच पहले चित्र का पहला अक्षर पहला वर्ण को, बीच में शी, ट्रक का आखिरी अक्षर क, कोशी, कौशिक। कंगी का क, ग और कान का आखिर में न, कंगन। मतलब बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, पहले चित्र का पहला अक्षर और दूसरे चित्र का आखिरी अक्षर लेकर शब्द बनाए। धन्यवाद।